द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए तमाम कोशिशें की गई। कभी किसानों को कुछ कहा गया तो कभी कुछ, कभी उन्हें मवाली कहा गया तो कभी खालिस्तानी कहा गया, लेकिन किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। वो अभी तक बदस्तूर जारी है। एक कोशिश फिर हुई थी। आपने देखा 15 अक्टूबर को किस तरह से लखबीर सिंह नाम के एक शख्स को उल्टा टांग दिया गया था। इस तस्वीर सामने आई और निहंगों ने, निहंग समुदाय जो आता है, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि हमने ये सब किया है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। वो ये खुलासा कर रही है कहीं इसमें सरकार का हाथ तो नहीं है, क्योंकि सरकार के मंत्री के साथ निहंग के जो मेन बाबा हैं उनका फोटो वायरल हो रहा है और वो उस फोटो पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और उस फोटो पर जब सवाल पूछे गए तो निहंग बाबा ने जो बोला वो भी बेहद चौंकाने वाला था। वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो पर निहंग प्रमुख बोले सिंघू से हटने के लिए रुपए की पेशकश की थी, कि सिंघू से पहले हटाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह पेशकश की थी, 10 लाख रुपए ले लो और यहां से हट जाओ। निहंगों का यह कहना है, निहंग के प्रमुख का यह कहना है। दरअसल ये जब फोटो वायरल हुई उसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया कि बताओ, मंत्री के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाई जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो इसके पीछे का मकसद सत्यहिंदी.com ने पूरा लिख के और एक एक रिसर्च करके इस पर लिखी है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ किस तरह से पूरा मामला हुआ कि दरअसल निहंग समुदाय के प्रमुख बाबा अमन सिंह की एक तस्वीर ने पूरा यह विवाद खड़ा किया। बाबा अमन सिंह पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सिंघू में किसानों के प्रदर्शन स्थल से निहंगों के हटने के लिए रुपए की पेशकश की थी। लेकिन अब इसके बाद यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि अगर यहां पर रुपए की पेशकश की गई थी तो निहंगों द्वारा जो किया गया, क्या वो भी एक सरकार की तरफ से सुनियोजित था? क्या सरकार के आदेश पर वो सब हुआ था? ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हुआ है। ये सवाल जनता पूछ रही है। और उसके बाद ये विवाद ऐसे समय हुआ जब सिंघू बॉर्डर पर वही घटना घटी थी। दलित लखबीर सिंह जो उल्टा टांग दिया गया था उसको, उसके हाथ काट दिए गए थे। अमन सिंह ने घटना के बाद अपने बयान में इसको जायज़ ठहराया था। इसी बार जब ये फोटो वायरल हुई तब दो चीज़ें आई। दावा किया गया कि ये फोटो जुलाई से अगस्त महीने का है। सबसे बड़ी बात, इस दरमियान मुलाकात हुई थी, उसमें पंजाब का एक पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह पिंकी भी शामिल थे, जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। क्यों बर्खास्त किया गया था ये भी आप जान लीजिए। एक हत्या के आरोप में उन्हें बर्खास्त किया गया था। इनके अलावा बीजेपी नेता हरविंदर गरेवाल भी शामिल थे इस पूरी मुलाकात में। ये वो समय था जब तोमर किसानों के आंदोलन को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए थे और गतिरोध को दूर करने के लिए किसान नेताओं के साथ बैठकें कर रहे थे। ये वो दौर था जब किसानों को हटाने की जिम्मेदारी नरेंद्र तोमर पर दी गई थी, क्योंकि कृषि मंत्रालय उनके पास था, तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनके पास कि जाइए वहां बातचीत करिए या कोई साजिश करिए, कुछ भी करिए, लेकिन किसानों को यहां से हटाइए। तो हर एक पैतरा कृषि मंत्री आजमा रहे थे। वो बार बार किसान निहंगों को बुला रहे थे कि आप यहां से चले जाइए, आपको हम 10 लाख रुपए देंगे। ऐसा जो निहंग बाबा जो बोल रहे हैं, अमन सिंह जो बोल रहे हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि उन्हें 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और उनके संगठन को 1 लाख रुपए देने की बात की गई। तो उनके संगठन को भी 1 लाख रुपए देंगे, बस आपको इतना करना है कि यहां से सीधे सीधे हट जाना है। हट जाओगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम किसानों को हटा लेंगे। लेकिन अब इसके बाद इस तस्वीर के वायरल होने से भले ही अमन सिंह ये कह रहे हो, जो प्रमुख है, निहंग प्रमुख है, वो ये कह रहे हो, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा जब इनकी पहले ही मुलाकात केंद्रीय मंत्री से हो चुकी थी, ऐसे लोगों से हो चुकी थी जो किसान आंदोलन समाप्त करना चाहते थे, जिसमें एक पुलिस अधिकारी था जो बर्खास्त हुआ, हत्या का आरोप जिस पर है। वो नेता भी बीजेपी मौजूद है जो इसको हटाना चाहता, किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था। तो ये कैसे मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ निहंगों से हटने के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी? यह भी तो हो सकता है कि ये जो कृत्य, जो 15 अक्टूबर को जो तस्वीर निकलकर सामने आई, एक दलित की हत्या कर दी गई, क्या इसके पीछे भी सरकार का हाथ हो सकता है? ये सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्योंकि अगर यह मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कुछ ना कुछ मायने तो निकले होंगे। इस मुलाकात में यह कहा गया होगा कि किसानों को बदनाम कर दिया जाए, किसानों को यह कह दिया जाए किसान हत्यारे हैं, और उसके बाद निहंग समुदाय का आगे आके जिम्मेदारी लेना कि हमने सब किया है। मतलब उनको भी ये बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि सरकार से हाथ मिलाओ। ये कई सारे सवाल हैं जो हम खड़े करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस तरह से किसी को मारना, कृत्य करना और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी ले लेना
और उसके बाद में यह बात का खुलासा करना कि हमारी 10 लाख रुपए में डील हुई थी कि किसानों के आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हमने मना कर दिया। तो ये सब चीजें जो निकलकर सामने आ रही दर्शाती हैं कि ये सब जो कुछ भी 15 अक्टूबर को हुआ ये लगता है सुनियोजित था। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का ट्वीट निकलकर सामने आता है। उस ट्वीट में वो क्या लिखते हैं मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। वो पंजाबी में ट्वीट है, मैं आपको हिंदी रूपांतरण करके सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि तरन तारण के एक मजदूर की पिटाई किसानों के संघर्ष को बदनाम करने की साजिश लगती है। मैं वादा करता हूं कि सरकार इस मामले में तह तक जाएगी और साजिशकर्ता की पहचान कर उनका पर्दाफाश करेगी। ये उप मुख्यमंत्री का बयान है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री, उनका यह बयान सामने आता है। उसके बाद सुनील जाखड़ भी का भी एक ट्वीट सामने आता है, वो भी पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। वो भी लिखते हैं, सुनील जाखड़ लिखते हैं कि किसान आंदोलन के मुद्दे को हल करने के लिए कुछ भयावह योजना तैयार करने के बजाय एक आसान तरीका है। भारत सरकार को मेरी सलाह, अगर मैं दे सकूं तो ब्लैक फार्म लॉ को वापस ले लो। ये कहना है सुनील जाखड़ का, जो उन्होंने ट्वीट करके बात लिखी है। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मतलब एक के बाद एक साजिशकर्ताओं को पर्दाफाश करने की बात उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसके साथ साथ सुनील जाखड़ का भी ये बयान। तो आप ये सीधे सीधे समझिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक एक तरीके से धीरे धीरे कलई खुलती हुई नजर आ रही है। अभी फोटो सामने आई है, अभी पैसे की पुरानी डील सामने आई है। क्या लगता है आगे भी इस डील में कोई ना कोई शामिल हो? ये सवाल अपने आप में काफी अहम हो गए हैं और उठने भी लगे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जब ये सब बात आया तो उसके बाद ही ये बयान उनका सामने आया। जब कहा साजिशकर्ता का पता लगाया जाएगा तब उनका ये बयान आता है फोटो के बाद कि किसानों के विरोध स्थल को छोड़ने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। अमन बाबा का कहना था, मेरे संगठन को भी 1 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन हमें खरीदा नहीं जा सकता, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि निहंग संगठन 27 अक्टूबर को फैसला करेंगे कि सिंघू में रहना है या नहीं। रिपोर्ट में भी कहा गया कृषि मंत्रालय ने इस मामले पर सवालों का जवाब नहीं दिया है। ये इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक है कि जब इस बारे में सवाल किया गया, मंत्री जी से सवाल किया गया, कृषि मंत्रालय से सवाल किया कि आपकी मुलाकात के क्या मायने, ये कहा जा रहा है बाबा की तरफ से कि 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, तो इस मामले में सरकार बोलने को तैयार नहीं है, ना ही कृषि मंत्रालय बोलने को तैयार है। तो सीधे सीधे इन सब चीजों से निकलकर सामने ये आता है कि किस तरह से किसानों को बदनाम करने की साजिश, किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की साजिश रची जा रही थी। अब धीरे धीरे उस साजिश से पर्दा उठ रहा है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था निहंगों ने सब किया है। उसके बाद जब कृषि मंत्री की फोटो निहंग के साथ, निहंग के बाबा प्रमुख जो हैं उनके साथ वायरल हुई, तो उसके जब एंगल निकाले जाने लगे तो एक नया एंगल निकाल दिया गया कि पुरानी डील थी, हमको वहां से हटने के लिए कहा गया था। 10 लाख रुपए की डील की बात हो रही थी कि 10 लाख तुम ले लो और 1 लाख संगठन को दे दो, तो हमने माना नहीं, हम वहां से गए नहीं। तो आप बताइए कि अब इसमें संशय है कि नहीं है? ये सवाल बहुत अहम हो गया है, क्योंकि अहम इसलिए भी है, क्या किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की सरकार की साजिश थी कि निहंगों के पीठ पे बंदूक रख के हम गोली चला दें, हमें कुछ ना हो, सब निहंग भी बदनाम हो जाएंगे, किसान भी बदनाम हो जाएंगे, किसानों का आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, इसी आधार पे हम जनता से वोट ले लेंगे और किसानों को बदनाम करके किसान आंदोलन समाप्त कर देंगे। यही साजिश थी जिसका पर्दाफाश अब हो गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।